बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम बातें, एक तो इमरान खान साहब का कल गुज़िश्ता रात उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कौम को एतमाद में लिया। अब वो क्या है, वो थोड़ा सा उसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और आज अभी जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इमरान खान साहब दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कौम को एतमाद में ले रहे हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका मुकम्मल अहवाल विद आपके साथ अगले वीलॉग में ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहले आ जाए जी, इमरान खान साहब ने जो खिताब किया था उसमें क्या था। लेकिन और ये जो कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इसके बारे में मैं तफसील से काफ़ी बार बता चुका हूँ गुज़िश्ता वीलॉग्स में। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब आ कैसे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि नवाज़ शरीफ साहब आ कैसे नहीं। अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे बताने से जो सब बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं, लेकिन कोई कुछ दिखा रहा है, जो कोई नहीं दिखा रहा वो हम दिखाएंगे कि नवाज़ शरीफ साहब कैसे आ रहे हैं। वो आपके साथ विद प्रूफ वीडियो दिखाएंगे। आ जाए जी, अली मोहम्मद ख़ान। और अली मोहम्मद ख़ान को आज 8वीं दफ़ा गिरफ़्तार कर लिया, जबकि अदालत ने हुक्म दिया कि उन्हें रिहा कर दिया जाए और वो रिहा होते ही दोबारा गिरफ़्तार हो गए। यानी कि एजेंडा सिर्फ है कि बैठो, मजम्मत करो, ला ताल्लुक़ का ऐलान करो, घर जाओ। अब वो डट के खड़ा है तो ना वो टूट रहा है ना बिक रहा है। याद है उनकी आखिरी स्पीच जो थी नेशनल असम्बली में, क्या थी, कैसी धुआंधार स्पीच थी वो। तो शायद कोई वो स्पीच भी उनके गले पड़ी हुई कि उन्होंने वो शेर क्यों पढ़ा। वो शेर भी उनके गले पड़ा हुआ है और ये मियाँ साहब वाला शेर नहीं। इस शेर की हालत क्या है ये मैं आपको अगले वीलॉग में ज़रूर बताऊँगा कि इस शेर की हालत क्या है। लेकिन उससे पहले ये जो उन्होंने जो शेर पढ़ा था उसके ऊपर भी उनको अंदर रखा हुआ और इमरान खान साहब की वजह से भी रखा हुआ। लेकिन इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सबसे पहले उसके आ जाते हैं, उसका अहवाल भी बताते हैं और आपको उसका एक क्लिप सुनाते हैं साइफ़र के बारे में उन्होंने जो कहा है। लेकिन साइफ़र कभी वजारत ख़ारजा से बाहर निकला नहीं और मुल्की सफारती कोड हमेशा महफूज है। सोशल मीडिया पर वो कल FIA की साइफ़र मामले पर तहकीकात में पेश होने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, ताहम जानता हूँ FIA को इनसे क्या पूछना है। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि मुझे इनसे क्या पूछना है। ना मुझे कोई सवालनामा मिला कि वो पूछना क्या चाहते हैं, मुझे कागजात लाने को कहा गया है, मुझे पता ही नहीं कि क्या पूछना चाहते हैं, इसलिए क्या लेकर जाऊँ। साइफ़र एक खुफिया पैगाम होता है, इसे खुफिया रखना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा वो कोड दुनिया को पता चल जाए तो सारे सफारती पैगाम लीक हो जाएंगे, जिस तरह विकीलीक्स में हुआ और अमरीकी राज फाश हुए। विकीलीक्स पता है आपको क्या? ये भी हम आने वाले दिनों में इसको डिस्कस करेंगे कि ये विकीलीक्स क्या था। एक विकीलीक्स था और एक डॉन लीक्स था। डॉन लीक्स की मरकज़ी किरदार जो थी वो शस्टर और मरीम नवाज़ साहिबा थी, जिन्हें परवेज़ रशीद को कुर्बानी का बकरा बना के उन्हें बचा लिया गया था। खैर ये बात आगे निकल जाएगी, बढ़ते हैं। इस मामले में अहम बात को समझाने आया हूँ कि साइफ़र का कोड इमरान खान ने लीक किया या नहीं। साइफ़र कभी किसी के पास नहीं जाता, ये याद रखें। ये वो साइफ़र नहीं जाता, इसका मफहूम वो अपने लफ्ज़ों में लिख कर हम तक पहुँचाते हैं। ना वो चोरी हुआ है ना वो कोई और देख सकता है। वो सिर्फ वजारत ख़ारजा में रहता है, वो कभी बाहर नहीं आता, तो गुम होने का सवाल ही नहीं होता। ना ही वज़ीर आज़म या किसी अफसर तक जाता है। साइफ़र कोड कभी पब्लिक नहीं हुआ, बशमूल वज़ीर आज़म के। हमारे पास सिर्फ ये पैगाम आया कि असद मजीद और डोनाल्ड ट्रंप में क्या बातचीत हुई। ये मेरे पास आया तो हमने बहुत एहतियात की और इसे पब्लिक ना करने का फ़ैसला किया और OIC की कॉन्फ्रेंस की वजह से इसे रोकने का फ़ैसला किया। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में आखिरी टेन्योर में जब उनका आखिरी साल था तो उसमें एक OIC का इजलास हुआ था पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ की बात है। समझ नहीं आती कि FIA चाहती क्या है। साइफ़र महफूज है जिसे राना सनाउल्लाह ने कह दिया वजारत ख़ारजा में है। पहले ये क्लिप देख लें कि इमरान खान साहब ने कहा क्या। जब साइफर तो सेफ, जिस तरह सनाउल्लाह ने कहा, वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा है, वो तो उसके ऊपर तो उसका तो किसी को पता ही नहीं है जो साइफर की कोड है। हमारे पास जो उसकी जिसको पैराफ्रेज कहते हैं अंग्रेजी में लफ्ज़, हमारे पास जो आता है वो तो उसका मफहूम आया था और वो जाके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट में जब रखा और बाद में डीक्लासिफाई भी कर दिया, तो वो तो फिर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा। अब असल जी, तो आपने सुना कि इमरान खान साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने खुद कहा। हमने गुज़िश्ता वीलॉग में ये शॉर्ट भी चलाया था कि जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ये क्लेम कर रहे थे कि साइफ़र वजारत ख़ारजा में मौजूद है। उसी बात को इमरान खान साहब ने कोट किया है
कि साइफ़र मौजूद है, और अगर बकौल इन भिखारियों के कि साइफ़र तो कुछ था ही नहीं, तो साइफ़र नहीं था तो इतना ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है, क्योंकि साइफ़र तो नहीं था ना, तो फिर कौन सा ये केस वगैरह ये वो FIA की तहकीकात, जब साइफ़र था ही नहीं तो तहकीकात क्यों। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। वज़ीर आज़म फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि साइफ़र मौजूद था। हाँ, अलबत्ता उसमें बात नहीं लिखी थी, जैसे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चले जाएं कि साजिश नहीं मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं मुदाखलत हुई है, अगर आपको याद हो तो। मूव ऑन, साइफ़र एक हकीकत है और वो मौजूद है, ये बात तो हो गई क्लियर। आज एक भिखारी दानिश्वर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ख़वातीन के बारे में जो गलीज़ बात की है, और ये कोई पहली दफ़ा उन्होंने नहीं की, इससे पहले शीरी मज़ारी साहिबा के बारे में ये कौमी असम्बली में कह चुके हैं। तो आज भी कुछ इन्होंने मुंह जब खोला तो उसमें से सिवाय गटर के और कुछ ना निकला। अब उन्होंने क्या कहा ये आपको बता देते हैं। जिस शख्स का दिफा ख़वातीन करेंगी उसकी बहादुरी क्या होगी, PTI ख़वातीन सेनेटर को भी कोड़ा करकट कह दिया। ये बयान वो शख्स दे रहा है जिसने अपनी जमात की सदारत एक खातून करती हैं, यानी कि मरीम नवाज़ साहिबा। ये शख्स वो जवाब दे रहा है, और इनकी अपनी बेटी की ये वीडियो चल रही होगी, आप देख लें, ये इनकी एक साहबजादी है, यानी कि पप्पू फ़ौज में तिब्बी भी मौज में। इनके अपने घर का हाल देख लें और ये किन पे उंगलियां उठा रहे हैं, यानी कि ख़वातीन के बारे में ये कोई चले। जब शीरी मज़ारी साहिबा को कहा गया ना, तो एक होता है कि गुस्से में इंसान का स्लिप ऑफ टंग हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है इंसान को स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कभी कभी जज्बाती हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। तो अब तो आप हुकूमत में हो कैसा गुस्सा, लेकिन नहीं, फिर भी इन्होंने मुंह से जब गटर खोला तो वो गटर ऐसा खोला कि चलता ही चला गया। इसी बात को कोट करते हुए हरीम शाह ने एक बड़ा करारा जवाब दिया, और हरीम शाह ने उनको क्या कहा है आपको साथ ये शेयर करते हैं कि चंद लोगों को छोड़कर कोई सियासतदान नहीं जिसकी वीडियो ना बनी हो। 90% अपनी वीडियोस बनवा चुके, कोई शराब पी रहा है तो कोई मुजरे एंजॉय कर रहा है। ख्वाजा जी की भी एक वीडियो मौजूद है, कौन कौन देखना चाहेगा, ये हरीम शाह ने कहा है। अब ये जवाब देंगे इनको, और हरीम शाह कौन है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये जवाब देना पसंद करेंगे। अगर तो गलत कह रही हैं तो तरदीद कर दें, और ये तरदीद कर नहीं सकते क्योंकि हरीम शाह कभी कच्चा काम करती नहीं है, वो हमेशा पक्का काम करती हैं। याद करिएगा ताबिश के शो में बैठी हुई थी तो ताबिश ने एम ही छेड़ दिया था कि आपके पास शेख रशीद का नंबर है, चले मिलाए। वो अच्छा वो एम ही कहा था, उसको लगा कि नहीं फेंक रही होगी, उन्होंने बैठे बैठे मिला दिया। तो अब हरीम शाह ने इनको वार्न कर दी है, तो अभी अपनी खैर मना ले, कहीं ऐसा ना उनकी टांगें जो है हम किसी वेबसाइट पे देख रहे हो या ट्विटर पर आ रही हूँ। टांगें ही बोलूँगा क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं जिस पे मैं थोड़ा खुल के बात कर सकूँ, तो इसमें मैं टांगों का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, बहुत बड़ा नाम है, उनकी तारुफ कोई किसी की मोहताज नहीं है। अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने आज क्या एक छोटी सी एक वीलॉग बनाया और उसमें उन्होंने कहा क्या कि ये जनाब कह रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत सिर्फ 3% और नवाज़ शरीफ की फ़ीसद 70% हो गई है। तो अगर ऐसा है तो इलेक्शन करा देना। अगर इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी हुई है और नवाज़ शरीफ साहब की बड़ी है मकबूलियत तो इलेक्शन करा दें। इन्हें मैं तो दरख्वास्त करूँगा अंसार अब्बासी साहब से कि आप ही कम से कम इन्हें कह दें कि भाई अब जब इतनी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है तो इलेक्शन की तरफ जाए ना, इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, उल्टा चोरी रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब ये इलेक्शन में तरामीम कर रहा है, और वो तरामीम क्या है, डाका डाल रहे हैं ना कि निगरान हुकूमत का काम होता है, सिर्फ उसने आना है, साफ़ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं और चले जाना है। लेकिन ये तरमीम कर रहे हैं कि नई निगरान हुकूमत आए तो वो सिर्फ निगराना हो, उसका काम ये नहीं हो कि वो साफ़ शफाफ इलेक्शन करे, वो प्रॉपर एक हुकूमत की तरह काम करे, यानी कि बाइख्तियार वज़ीर आज़म हो, वरना महदूद होते हैं इख्तियारात वज़ीर आज़म के निगरान के। लेकिन इन्होंने उसे पावर देने की कोशिश की, और पावर क्यों दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि समधी जी आना चाह रहे हैं। रहा सवाल पीपल्स पार्टी का, तो उन्हें क्या एतराज़ होगा, पीपल्स पार्टी को कह देंगे कि चलें 1-2 वजारत ले लें। लेकिन ये पूरी एक जो पिक्चर है ना, ये पूरी एक पिक्चर, इस पर हो सका तो कल कर देंगे, वरना अगले दिन ये आपको मैं पूरी एक पिक्चर डिज़ाइन करके बताऊंगा कि ये पूरा माजरा क्या है, कि किस तरह से नाम आया है इसहाक डार साहब का मार्केट में, और किसने दिया, क्यों दिया, और इस पे दीगर जमातें क्या चाहती हैं। अब उनका मफाद क्या होगा, कुछ ना कुछ तो मफाद होगा ना, कोई फ्री में कुछ भी नहीं करता। अब जब इतना ही कहा है तो ज़िक्र आ ही गया है इस चीज़ का, तो चलें उस टॉपिक पे भी आई जाता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब का जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं। मैं तो आपको
हर वीलॉग में बता चुका हूँ कि एक ट्रक की बत्ती है वो नहीं आने वाले, लेकिन इस बार मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि नवाज़ शरीफ साहब आ नहीं रहे, निकल चुके हैं और वो बाय एयर नहीं आ रहे, बाय रोड आ रहे हैं। ये देखें, तमाम नून लीगी वर्कर, सपोर्टर, वोटर्स और पटवानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनके कायद मियां नवाज़ शरीफ साहब निकल चुके हैं बाय रोड पाकिस्तान पहुंचने के लिए, पाकिस्तान आने के लिए। तो आप लोग उनके इस्तकबाल की तैयारियां करें और मेरी तो दुआ है कि सही सलामत ये खैरियत से पहुंच जाएं, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि ये पंजाब की साइड पे यानी कि लाहौर में अभी बीच में न्यूज़ भी चली थी, आप 1-1.5 साल पीछे आ जाएं तो उसमें खोते का गोश्त बड़ा बिक रहा था। तो ऐसा ना हो ये बीच में ही हलाल हो जाए और गायब हो जाए। तो कड़ी नज़र रखिएगा, कांटेक्ट में रहिएगा, खैरियत दरियाफ़्त करते रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो ये भी हलाल हो जाए और कोई इन्हें हज़म कर ले। तो ये मेरा आपको मशवरा है। आखिर में जाते जाते एक बड़ी खबर और दे देता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब ने पहले तो तबाही फेरी थी, फिर आग लगाई, अब तो सुनामी आई है। यानी कि अब जब सुनामी आया है तो समझ लो सफ़ा हस्ती से ही सब कुछ मिट गया। अब वो सुनामी कहाँ और कैसे आया है? टिकटॉक पर। इमरान खान साहब ने टिकटॉक पर मकबूल तरीन लीडर बन गए, ये आप देख भी सकते हैं। और सिर्फ एक हफ़्ते में इमरान खान के टिकटॉक में दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स बन चुके हैं दुनिया में। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया की कर रहा हूँ। ये बात इसलिए अहम है कि अब दुनिया की नज़रें इमरान खान और इमरान खान में इनकी मकबूलियत पर जम गई हैं। खान के ख़िलाफ़ कोई भी नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला इनके गले पड़ जाएगा। अब ये लिख के यूँ रखना पड़ा ताकि कहीं भूल चूक ना हो बोलने में। वो मियाँ साहब वाली पर्ची नहीं लिखी, लेकिन जो पॉइंट्स लिखना पड़ता वो लिखा हुआ था सिर्फ। अब आ जाए इमरान खान साहब की मकबूलियत पे, तो इमरान खान साहब तो अपनी मकबूलियत पे झंडे गाड़े जा रहे हैं और ये बेकारी कह रहे हैं कि उनकी मकबूलियत गिर गई। अगर गिर गई तो इलेक्शन करा दें। ये जितना उनको दबा रहे हैं ना इमरान खान को, ये समझ रहे हमने इसे इस केस में उलझा दिया तो हम जीत गए, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, वो थोड़ा गंदा होगा। फिर ये समझ रहे हैं कि हम इसे ऑडियो लीक करेंगे, वीडियो लीक करेंगे। ये सब कुछ करके देख लिया, क्या उसकी मकबूलियत में कोई बाल बराबर भी फ़र्क पड़ा? रद्दी भर भी फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट उसकी मकबूलियत और हो गई। क्यों? क्योंकि आवाम में अब शऊर आ गया। अब ये वो नहीं रही कि वो आप कीमे वाला नाम दें और बोलें ठीक है जी। अब आवाम बाशऊर हो गई। इमरान खान साहब बोलते हैं ना मेरे बाशऊर पाकिस्तानी, तो वैसे ही नहीं बोलते। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।